जब एक नोवस ट्रेडर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है तो सबसे ज़्यादा उसने जो चेंज किया होता है वो अपने डेटा पे चेंज किया होता है। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो मैं आपको एग्जैक्टली दिखाने वाला हूँ आप अपने डेटा को बैक टेस्ट कैसे कर सकते हो और उसके विन रेट को एग्जैक्टली कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। बैक टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? लेट्स से कि हमारे पास कोई एक स्ट्रेटजी है, उसको जब हम पहले बने हुए चार्ट्स में टेस्ट करते हैं तो उसको बोला जाता है बैक टेस्टिंग। अब बैक टेस्टिंग करने के पीछे हमारे पास बेसिकली तीन ही रीजंस होते हैं। सबसे पहला हमको आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारा एग्जैक्ट विन रेट क्या आ रहा है। सेकेंड नंबर पे हमको आइडेंटिफाई करना होता है कि हम पर मंथ एग्जैक्टली ऑन एन एवरेज कितने ट्रेड्स लेते हैं। और नंबर थर्ड कि हमको इम्प्रूव करना होता है अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को, हमको इम्प्रूव करना होता है अपने विन रेट को, और हमको इम्प्रूव करना होता है अपने ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसीज को। इसीलिए हम अपने डेटा को बैक टेस्ट करते हैं और एग्जैक्टली डिफाइन करते हैं ऐसे रूल जैसे पॉलिसीज जिसके कारण हमारा स्ट्रेटजी इम्प्रूव हो सके। अब बैक टेस्टिंग हम बेसिकली पेड सॉफ्टवेयर में भी कर सकते हैं और फ्री सॉफ्टवेयर में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है ऑन टू इन्वेस्ट तो आप जो है ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम के साथ जा सकते हो विद ट्रेड ज़ेला प्रीमियम। दीज आर द टॉप जीज जिसके ऊपर अगर आप अपना पैसा डालते हो तो आप कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे। नंबर सेकंड कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं इन्वेस्ट करने के लिए ऑन बैक टेस्टिंग तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहला ट्रेडिंग लीड पे जा सकते हो जहाँ पे कि आप अपने डेटा को पहले बैक टेस्ट करोगे। उसके बाद अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है जैसे कि अगर आपके पास एक्सेल है तो वेरी वेरी फाइन, अगर वो भी नहीं है देन यू कैन गो विद सिंपल नोट पेपर एंड दैट्स कम्प्लीटली फेयर। नाउ हाउ यू कैन एग्जैक्टली बैक टेस्ट। तो आपको बैक टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहला एक स्ट्रेटजी चाहिए होगा। हम अभी निफ्टी 50 के चार्ट में जाने वाले हैं और मैं आपको एग्जैक्टली दिखाने वाला हूँ कि आप बैक टेस्टिंग कैसे कर सकते हो एब्सोल्युटली फ्री। हम फ्री सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा अपना स्ट्रेटजी समझा देता हूँ। सबसे पहला हम निफ्टी 50 में जाएंगे, 3-4 डे के मोमेंटम के बेसिस पे हम अपना ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स में हम अपना एंट्री करेंगे फॉर फर्स्ट 2 आवर्स। अगर 2 आवर्स पास हो जाता है तो हम ट्रेड नहीं करने वाले। अब हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट में और मैं इसको रैंडमली स्क्रॉल करने वाला हूँ। जहाँ पे भी हम पहुँचते हैं हम अपना बैक टेस्टिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो तो हम हमारा बैक टेस्टिंग 13 मई से करने वाले हैं। ये बाय द वे एक फ्री सॉफ्टवेयर है, सो इसको लोड करने देते हैं उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसका अगर हम बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देते हैं कहीं ना कहीं तो हम इसको ट्रेड करने वाले हैं। तो मेरे को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि एक बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो चुका है। एग्जैक्टली हम यहाँ पे एक टॉप बनाने का ट्राई किए, यहाँ पे एक हमारे पास हाई बना। उसके बाद इस कैंडल में हमारे पास बेसिकली हमारा हाई ब्रीच हो चुका है, मतलब कि हमारा यहाँ पे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो चुका है। तो हम अपना पोजीशन लेंगे यहाँ पे, हमारा स्टॉप लॉस होगा इस लो के नीचे और हमारे पास टारगेट होगा 1:2। हमारा टारगेट है 1:2। लेट्स सी वेयर डज दिस गोज। शायद ये पर्टिकुलरली एक स्टॉप लॉस होने वाला है बट लेट्स सी। हाँ, तो ये हुआ हमारे पास सबसे पहला ट्रेड विच इज अ लॉस। उसके बाद हम नेक्स्ट डे में जाने वाले हैं। अब हम आ चुके हैं 14 मई में। 14 मई में हमको यहाँ पे बुलिश साइड पे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा है बट हमारा प्रीवियस ट्रेंड इज टूवर्ड्स द बियरिश साइड, तो हमको लेना है बियरिश साइड पे मूव। तो लेट्स सी कि हम बियरिश साइड पे कैसा मूव कैप्चर करते हैं। तो अभी हमको यहाँ पे बियरिश साइड पे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल गया है इस पर्टिकुलर कैंडल में। तो हमारा एंट्री होगा इस पर्टिकुलर कैंडल में, हमारा हाई स्टॉप लॉस होगा इस हाई के ऊपर और हमारे पास टारगेट होगा 1:2। लेट्स सी वेयर डज दिस गोज। ये भी हमारे पास एक पर्टिकुलरली स्टॉप लॉस निकल के आता है। उसके बाद हम 15 मई में आ गए हैं हम। उसके बाद हम यहाँ पे सेलिंग के स्ट्रक्चर्स को देखने वाले हैं। तो सेलिंग का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे एग्जैक्टली होता हुआ मेरे को दिख चुका है। तो आई एम एग्जैक्टली गोइंग टू एंटर ओवर हियर जहाँ पे कि हम प्रीवियस यहाँ पे एक हाई था उसको ब्रेक कर चुके हैं। सो हमारा एंट्री होगा यहाँ पे, हमारा स्टॉप लॉस होगा इस हाई के ऊपर
और जस्ट टू मेक श्योर कि हमारा ट्रेड एग्जीक्यूटेड है, मैं यहाँ से स्क्रॉल करने वाला हूँ और हमारे पास टारगेट होगा 1:2। लेट्स सी वेयर डज दिस ट्रेड गोज। सो हमको ये एक इंस्टेंट प्रॉफिट दे चुका है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट डे में जाने वाले हैं। अब हम प्रीवियस डेज में यहाँ पे अप ट्रेंड में चलते हुए आ रहे हैं, तो हमारा बायस आज का होने वाला है अप ट्रेंड। लेट्स सी कि हमको कहाँ पे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। तो मेरे को यहाँ पे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल चुका है इस बहुत बड़े कैंडल में। तो हमारा एंट्री होने वाला है इस बहुत बड़े कैंडल के हाई के ऊपर। हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है इस लो के नीचे, और हमारा टारगेट इन जनरल 1:2 ही होने वाला है। लेट्स सी वेयर दिस गोज। तो ये भी हमको एक स्ट्रेट स्टॉप लॉस देता है। उसके बाद हम नेक्स्ट डे में जाने वाले हैं। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट डे में, तो हमको यहाँ पे देखना है बाय साइड पे मोमेंटम, क्योंकि नेक्स्ट डे मार्केट जो है वो कम्प्लीटली साइडवेज था। तो हमको यहाँ पे जहाँ पे भी एक बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिखेगा तो हमारा एंट्री होगा वहाँ पे। अभी तक कोई भी एंट्री स्ट्रक्चर नहीं दिखा। यहाँ पे एक एंट्री स्ट्रक्चर दिखा है, बट हम 10 o'clock को पार कर चुके हैं। फिर भी अगर हम इसको लेना चाहें तो हम इसको वेरी वेरी लेस क्वांटिटी के साथ ले सकते हैं। यहाँ पे 25% क्वांटिटी के साथ ले सकते हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड को, और देख सकते हैं कि ये ट्रेड कहाँ जाता है। अगर टेक प्रॉफिट होता है देन कम्प्लीटली फेयर, अगर नहीं भी होता है देन इट इज़ जस्ट a strategy which I have picked as by my thought. Let's see where does this goes. तो मेरे को पता चल चुका है कि ये ट्रेड एक स्टॉप लॉस था, बट ये हमारे टारगेट तक बहुत ज़्यादा रीच किया था। तो मैं इस पे क्या एडप्शन हो सकता हूँ कि पहले ट्रेड में हम 1:1 रिसीव किए, उसके बाद हमारा एक स्टॉप लॉस हुआ। सेकंड ट्रेड में हम 1:1 अचीव किए, उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस हुआ। तो मैं इससे क्या रूल फ्रेम कर सकता हूँ कि हमको 1:1 में अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देना है ब्रेक इवन में। इसको हम इसको हम टेस्ट कर सकते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी के साथ कि कितने बार हमारे साथ ये होता है कि हम जब भी एक ट्रेड लेते हैं वो हमारा 1:1 हिट करता है, उसके बाद वो हमको स्टॉप लॉस देता है। तो ये एक अडेप्शन है जो कि ले सकते हैं हम। अब हम बेसिकली डाउन ट्रेंड में मूव करना स्टार्ट किए हैं। प्रीवियस डे में हम डाउन ट्रेंड में मूव करना स्टार्ट किए हैं, और हमको यहाँ पे पहले ही एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिख चुका है जिसको हम यहाँ पे बोलेंगे इस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पे। तो हमारा एंट्री होगा यहाँ पे, हमारा स्टॉप लॉस होगा एग्जैक्टली इस हाई के ऊपर। हम छोटी स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं इस हाई के ऊपर, बट इन जनरल इस हाई के ऊपर ही हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है। यहाँ पे हमको बेसिकली 1:1 अब तक नहीं मिला है। लेट्स सी वेयर डज दिस गोज। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे टारगेट को एनरीच करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट ट्रेड में जाने वाले हैं। तो अब तक हम बेसिकली नेक्स्ट डे में भी डाउन ट्रेंड में मूव किए थे, तो अब तक हम डाउन ट्रेंड में ही मूव कर रहे हैं। अगर हमको यहाँ पे एक और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है सेलिंग साइड पे तो हम जाने वाले हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पे हमारा एंट्री हो सकता है, देन शायद यहाँ पे अच्छा एक ब्रेकआउट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आई विल नॉट लाइक टू एंटर। अब हमको यहाँ पे एक ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल चुका है। ये 10 बजे के लगभग लगभग आसपास है। टेक दिस विथ फुल क्वांटिटी। हमारा टारगेट होने वाला है इस ट्रेड में भी 1:2। लेट्स सी वेयर डज दिस गोज। हमको इस पे स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टॉप लॉस देखने के लिए मिला है इस पर्टिकुलर ट्रेड में, दैट इज कम्प्लीटली फेयर। अब हम आ चुके हैं डे ऑफ 22। अभी हमको यहाँ पहले से ही ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा है सेलिंग साइड पे, यहाँ पे जहाँ पे कि हमारा एंट्री होगा और हमारा स्टॉप लॉस होगा इस हाई के ऊपर। बट लेट्स सी वेयर डज दिस गोज। I would like to go with 1:2. Let's see. It is very very slow, so we can fast forward it a bit. तो हमको यहाँ पे इस ट्रेड में भी स्टॉप लॉस देखने के लिए मिला है। अब
इस तरीके से आपको बैक टेस्टिंग करना है। मैं जो बैक टेस्टिंग के लिए जिस स्ट्रेटजी को यूज़ किया हूँ वो स्ट्रेटजी शायद अनप्रॉफिटेबल है, इसलिए इतने सारे स्टॉप लॉसेस हो रहे हैं। दैट इज़ कम्प्लीटली फेयर बिकॉज मैं इसको अपने माइंड से फ्रेम किया था कि ऐसे कोई स्ट्रक्चर्स हो सकता है, ऐसा कोई स्ट्रेटजी हो सकता है। अगर आप इस स्ट्रेटजी को बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड बनाते हो देन दिस स्ट्रेटजी कैन इवन वर्क फॉर यू, क्योंकि मैं बहुत लोगों को देखा हूँ कि वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स में भी ट्रेड करते हैं और निफ्टी के 2 आवर्स में ही ट्रेड करते हैं। सो आई थॉट दैट दिस स्ट्रेटजी कुड वर्क, डजेंट वर्क। इस पर अगर हम कुछ चेंजेस लाएं, जैसे कि हम 1:1 पे अगर ब्रेकअप स्ट्रक्चर देंगे तो ये ब्रेक इवन स्ट्रेटजी बन जाएगा। उसके बाद अगर हम और कुछ अडेप्शंस करें तो यहाँ पे ये प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बन सकता है। अब मैं आपको एग्जैक्टली दिखाने वाला हूँ कैसे आपको अडेप्शंस करने चाहिए। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट। अब सेकंड स्टेप को स्टार्ट करने से पहले जैसे ही आप अपने स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर लेते हो तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप उसके स्क्रीनशॉट्स को रखो। अगर आप फ्री सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो तो आपको तो रखना ही पड़ेगा। अगर आप पेड सॉफ्टवेयर यूज़ किए हो तब भी मैं बोलता हूँ कि आप रखो अपने स्क्रीनशॉट्स को। और आप जैसे ही अपने स्क्रीनशॉट्स को रख लेते हो आप अपने स्ट्रेटजी को इतने अच्छे तरीके से, इतने डीप तरीके से एनालाइज करो कि उस पर आपको अपने पोटेंशियल फ्लॉज दिखने लगे। उस पे आपको अपने स्ट्रेटजी में जो भी गलतियाँ हो रही हैं जिसकी वजह से आपको सबसे ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं वो पता चलने लगे। आपको पता चलने लगे कि ये एक चीज़ की वजह से मेरे को सबसे ज़्यादा लॉसेस होते हैं, ये एक चीज़ जो कि हम अडाप्ट करते हैं इसकी वजह से हमको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट्स हो रहे हैं। तो आप उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने लगो जो कि आपके स्ट्रेटजी को बनाते हैं, जो कि आपके स्ट्रेटजी को बिल्ड करते हैं। और जैसे ही आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से मेरे को सबसे ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं, तो आप उसको अपने स्ट्रेटजी से रिमूव करके देखो। अब जैसे ही आप उसको रिमूव करके देखोगे उसके बाद उसके विन रेट को फिर से कैलकुलेट करो। अब जैसे ही आप फिर से उसके विन रेट को कैलकुलेट करोगे अपने एडजस्टमेंट के बाद तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि जो आप चेंज लाने का ट्राई कर रहे हो वो चेंज वैलिड है भी कि नहीं, वो चेंज मैटर करता भी है कि नहीं, वो चेंज आपके विन रेट को इम्प्रूव करता है कि नहीं। तो जैसे ही आप पता कर लेते हो कि ये चीज़ है जो कि मेरे विन रेट को इम्प्रूव नहीं कर रहा है, आप उस चीज़ को हटा दोगे अपने स्ट्रेटजी से। और जैसे आप उस चीज़ को हटा दोगे अपने स्ट्रेटजी से तो आपका स्ट्रेटजी का विन रेट इवेंचुअली वैसे ही इम्प्रूव करने लगेगा। देयर इज अ क्वाट दैट यू बिकम प्रॉफिटेबल बाय रिमूविंग थिंग्स नॉट बाय एडिंग थिंग्स। मैं इसको बहुत ज़्यादा मानता हूँ, इसलिए आई एम सजेस्टिंग कि आप जो भी पोटेंशियल फ्लॉज दिख रहे हैं उन पोटेंशियल फ्लॉज को रिमूव करो रेदर देन एडिंग समथिंग जो कि आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है। विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू वेरी वेरी मच।